जलभराव में किसानों की हुई फसल के नुकसान की भरपाई के लिए जहां हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने जानकारी दी, तो वहीं उन्होंने विपक्ष को भी कमजोर बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की टीम का कोई कैप्टन नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार किसानों की आय बढ़ाने का प्रयास कर रही है। खाद बीज के अलावा सरकार किसानों को किन फसलों पर सब्सिडी दे रही है, इस बारे में हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा से खास बातचीत की है हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। जल भराव में किसानों की हुई फसल नुकसान की भरपाई कब तक हो जाएगी, इस मेरे साथ हैं हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा। इनसे जानते हैं कि कब तक किसानों के जो फसल नुकसान हुई है भरपाई होगी। देखिए, ये हमारे यहाँ जो रेवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्षतिपूर्ति पोर्टल खोलता है। ये आप माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के मुताबिक उसको 30-31 तारीख तक वो खुला रहेगा। फिर इसकी वेरिफिकेशन होगी। वेरिफिकेशन के हिसाब से जो नुकसान है वो जांच होगी उसकी, और उसके हिसाब से फिर सरकार फैसला करेगी भाई कितना नुकसान हुआ, कितना दिया जाए। मंत्री जी, किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि विभाग क्या कदम उठा रहा है? देखिए, किसानों की आमदन बढ़ाने के लिए कृषि विभाग तो लगा ही रहता है। कोई ना कोई स्कीमें, जितनी भी स्कीमें केंद्र सरकार की आती हैं उनको इम्प्लीमेंट करा के किसानों को फ़ायदा ही देता है। जैसे ये जो हमारे MSP है, इसकी नोटिफिकेशन होती है, प्रदेश की सरकार ने तो की, नायब सैनी जी ने, हमारे CM है, पूरी 24 फसलों का MSP घोषित किया, और जो पैसा है वो किसानों के खाते में आता है। और फिर भी कभी नुकसान होता है किसान का, जैसे पिछली बार को सूखा था, अब डोबा आ गया। सूखे के टाइम में 2-2 हज़ार रुपये के किसानों को दिए पर एकड़, 20 एकड़ तक के। अब जो पानी है, बारिश है, ये चौमासा है, ये चौमासे में बारिश होती है, और बारिश के बगैर काम भी नहीं चलता, क्योंकि अगर बारिश ना हो तो फिर तो अकाल पड़ जाए। बारिश होना तो बहुत अच्छी है, लेकिन बारिश कई बार आंधी तूफान के साथ बारिश आती है, कई बार ओले आ जाते हैं, उससे नुकसान होता है। और कई बार चलता चलता पानी अगर रुक जाता है कहीं, वो डैमेज कर देता है। पानी अगर चलता रहे तो फसल को नुकसान नहीं होता। अब ये क्षतिपूर्ति पोर्टल इसलिए खोला गया जहाँ जल भरा हुआ है, जो पानी निकल नहीं रहा, उसकी वेरिफिकेशन होके उससे में जो फसलों को नुकसान होया, वो हमारे कुछ नियम है, उस हिसाब से किसान की मदद होगी। मंत्री जी, खाद और बीज पे किसानों को कितनी सब्सिडी दी जा रही है? देखिए, खाद पे, बीज पे सब्सिडी तो आप ये तो कोई नई तो नहीं है, तो पुरानी है बात। अब यूरिया का कट्टा है वो 2000 से ऊपर का है, वो 300 से भी कम पैसे में मिलता है किसान को। कितनी बड़ी सब्सिडी है ये। DAP पे सब्सिडी है, ये NPK पे और दूसरे खादों पे भी सरकार देती है मदद। लेकिन ये सारा सिस्टम, बहुत पैसा केंद्र सरकार का सब्सिडी में जाता है किसानों के लिए, और खेती हो रही है। बिजली पे भी सब्सिडी है, फ्लैट रेट पे टेबल है। मैं समझता हूँ उसकी हमारी जो है, जो क्षतिपूर्ति है, जो MSP से कम बिकता है, किसी का प्याज है, टमाटर है, आलू है, उस पर क्षतिपूर्ति होती है। वो पोर्टल खुला है, उस पर लोड करके जो मार्केट में जो J फार्म होते हैं, अब फिर वो सारा रिकॉर्ड के हिसाब से जो नुकसान होता है किसान को, उसकी भरपाई हो जाती है। सरकार बहुत मदद कर रही है किसानों की। मंत्री जी, 4 दिन सत्र चला है, सत्र के दौरान विपक्ष के रोल को आप कैसे देखते हो? देखिए, विपक्ष तो चलना, विपक्ष अगर मजबूत हो, विपक्ष है तो अच्छी बात है, लेकिन विपक्ष का लीडर ही नहीं है तो क्या मजबूत होगा। आप देखते हो, एक क्रिकेट की टीम है, उसका भी कैप्टन होता है, कबड्डी की टीम है, उसका भी कैप्टन होता है। कांग्रेस की टीम का कोई कैप्टन ही नहीं है, तो कैप्टन जब नहीं होगा तो फिर बात नहीं बनती। इसलिए विपक्ष कमज़ोर है, ऐसे वैसी बातें करता रहता है। लेकिन प्रदेश के अंदर सेशन जो है हमारा 27 तारीख तक चला। सेशन के अंदर हमारे काफ़ी काम भी हुए हैं। हमारे जो स्पीकर साहब हैं कल्याण जी, उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से, और हमारे जो विधानसभा के नेता हैं, हमारी सारी सरकार चला रहे हैं नायब सैनी जी, उसकी सूझबूझ से
सारे काम ठीक हुए। बहुत बढ़िया चला सेशन इस बार। मंत्री किसी विभाग से संबंधित कितने मामले सदन में सामने आए थे और सरकार ने क्या जवाब दिया? देखिए कुछ आए थे, एक तो नारायणगढ़ के शुगर मिल का कुछ क्वेश्चन लगे थे, कुछ एक दो क्वेश्चन और भी आए थे, कुछ ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि हमारे यहाँ समस्याएं हम सॉल्व कर देते हैं। नारायणगढ़ का जो वैसे तो 14 मील हैं हरियाणा में, 11 मील तो हैं कोऑपरेटिव के जिनका कोई अभी बकाया नहीं है, 3 मील हैं प्राइवेट, जैसे जमुनानगर है, जगह इंद्री है और नारायणगढ़ है। और जमुनानगर इंद्री के जो प्राइवेट मिल है जो उनका भी कोई बकाया नहीं है। एक मिल ऐसा था ये नारायणगढ़ है जिसमें हर साल पैसा किसानों की देनदारी बढ़ जाती थी, लेकिन वो नायब सैनी जी ने गोद ले लिया। हमारी सरकार का मंत्रिमंडल ने पास करके सरकार ने उसको गोद ले लिया और फिर सरकार अपने देख रेख में उसको चला रही है। हर साल किसानों के पैसे धीरे धीरे करके उतर गए। 66 पॉइंट कुछ करोड़ रुपया किसानों का बकाया था। और जब से 2021 से सरकार ने गोद लिया तो हर साल पैसा कम होता चला गया, 55, 45, कुछ धीरे धीरे करके अब कुल मिला के 11-12 करोड़ रुपया बाकी है। वो हम दिसंबर में उसको सारा पैसा दे के फारिग कर देंगे। ये एक सवाल था मेन जो किसानों के लिए था। बाकी किसानों की दिक्कत जो है वो अभी शुगर मिल में तो बकाया कोई है नहीं। अब एक नारायणगढ़ का था, वो हमने उसको मैडम को कह दिया, जो नारायणगढ़ की विधायक है उसने सवाल उठाया था। ये थे मेरे साथ हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा। इन्होंने बताया कि जल भराव में किसानों की हुई फसल के नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला है और पूरा आकलन करने के बाद किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।